नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 अक्टूबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं और अन्य घोषणाएं, आदेश। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखबार के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अखबार के हवाले से ये बड़ी खबर है। योजना के नियमों में हो सकते हैं बदलाव, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने वीसी कर दिए हैं संकेत। तो बड़ा बदलाव हो सकता है। अखबार के हवाले से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब मौका पर बिना डोमिसाइल के भी पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए योजना के तहत किए जाने वाले पंजीकरण पोर्टल पर नया ऑप्शन दे दिया गया है। फतेहाबाद जिले में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर दूसरे दिन लगे कैंप में 6,680 महिलाओं के आवेदन किए। इसी के साथ जिले में योजना के तहत आवेदन करने वालों की संख्या 38,000 से बढ़कर 44,680 हो गई है। तो महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या डोमिसाइल को लेकर आ रही थी। इस समस्या को देखते हुए सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ आदेश दिए हैं कि अब अगर किसी महिला के पास मौके पर डोमिसाइल नहीं है और उसने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वह भी पंजीकरण करा सकती हैं। डोमिसाइल वेरिफिकेशन बाद में भी हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधान सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ कहा कि ऐप में कई चीज़ों में बदलाव होंगे। इन आदेशों के बाद ऐप में बदलाव हुआ और रविवार को आखिरकार ऐप में डोमिसाइल मौके पर न होने के बाद भी कई आवेदन भरे गए। तो बिजली बिल नहीं होने की समस्या भी हो सकती है हल। कई महिलाएं ऐसी हैं जो पात्र हैं लेकिन बिजली बिल उनके पास नहीं है, क्योंकि वह किराए के मकान में रहती हैं, लेकिन मकान मालिक अपना बिजली बिल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य प्रधान सचिव ने इसमें बदलाव करने के लिए कहा है। 1 नवंबर के बाद बिजली बिल के ऑप्शन में कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे बिजली बिल संबंधित दिक्कत न हो। तो आवेदन करने वाली महिलाएं यह भी आकर पूछ रहे हैं कि फार्म भरने के बाद उनका राशन कार्ड तो नहीं कट जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन लोगों को डर है कि कुछ महीने बाद योजना के तहत मिलने वाली राशि से उनकी फैमिली इनकम न बढ़ जाए और इससे उनका राशन कार्ड न कट जाए। तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या ऐप में बदलाव किए जाएंगे और कैसे कर्मियों को ऐप का इस्तेमाल करना होगा, कैसे पात्र महिलाओं को आवेदन से लेकर अन्य जानकारी लेनी है, यह सब प्रदेश स्तर पर होने वाली वर्कशॉप में बताई जाएगी, जो कि 14 नवंबर को होने वाली है। इस वर्कशॉप में महिलाओं को आवेदन करने में आ रही समस्याओं को जानते हुए कई अन्य बदलाव भी नियमों में किए जा सकते हैं। तो लाडो लक्ष्मी के आवेदन में अब डोमिसाइल नहीं बनेगा अड़चन। अखबार के हवाले से बाद में सत्यापन का दिया विकल्प। तो योजना के नियमों में हो सकते हैं बड़े बदलाव, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव ने वीसी कर दिए संकेत। तो ये लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये से बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर किसानों के लिए सामने आ रही है। अगर आप रबी सीजन में गेहूं का उपचारित बीज सब्सिडी पर पाना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए सरपंच या नंबरदार से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर मोहर लगानी पड़ेगी। सरकार द्वारा सब्सिडी पर वितरित किए जाने वाले गेहूं के बीज को लेकर नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसान को अपने गांव के सरपंच या नंबरदार से अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर यह भी लिखवाना होगा कि उसे कितने बैग गेहूं के बीज की ज़रूरत है, जिसके आधार पर ही किसान को सब्सिडी पर बीज मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए किसान उपचारित बीज खरीदते हैं। सरकार द्वारा इस बार किसानों को प्रति क्विंटल करीब 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। करीब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल का बीज किसान को 3,000 रुपये में मिलेगा। सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों के आधार कार्ड अनिवार्य किए गए थे, परंतु इस बार किसानों को आधार कार्ड पर अपने गाँव के सरपंच या नंबरदार की मोहर लगवाना भी अनिवार्य किया गया है। किसानों को कितने बैग चाहिए यह भी सरपंच से सत्यापित करवाना होगा। एक किसान को अधिकतम 15 बैग पर सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, किसान को बीज पर सब्सिडी के लिए लगवानी होगी सरपंच की सिफारिश। आधार कार्ड पर सरपंच या नंबरदार से मोहर लगवाना जरूरी, बतानी होगी बैगों की संख्या। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है किसानों को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। और अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए दिया जाता है लोन। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से लोन दिया जाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की आय बढ़ाना है। इसमें पशुधन इकाइयां स्थापित करने के लिए भी सहायता दी जाती है। तो क्या है योजना? योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति परिवारों के बेरोजगार सदस्यों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। ऋण योजना उन लोगों के लिए जिन्हें स्वरोजगार के लिए सावधि
ऋण की जरूरत है। पशुधन इकाई योजना में अनुसूचित जाति परिवारों को डेयरी, सूअर पालन और भेड़ बकरी पालन जैसी इकाई स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो कौन कौन पात्र है इस लोन के लिए? आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे परिवार से संबंधित होना चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक का नाम BPL सर्वेक्षण सूची में शामिल होना चाहिए। तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या रद्द चेक, ये आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ आवेदन कर सकते हैं? हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, ऋण के लिए आवेदन पर क्लिक करें, अपना विवरण, नाम, आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर दें, अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो ये हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा बड़ी योजना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सिवानी को हिसार जिले में मिलाने की आस एक बार फिर जगी है। पनिहार में हुई रैली में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी, अगर नियम पूरे हुए तो हिसार में शामिल किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी 2017 में सिवानी को हिसार में मिलाने की घोषणा कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिवर्तन संघर्ष समिति ने लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन हर बार घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, अगर नियम पूरे हुए तो मिला दिया जाएगा। इस बार खास बात यह रही कि घोषणा हिसार जिले में की गई। हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर 1978 तक सिवानी हिसार का हिस्सा रहा। फिर 1979 से लेकर 1990 तक सिवानी भिवानी जिले में शामिल कर दिया। 1991 में जब चौधरी भजनलाल तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिवानी को दोबारा से हिसार में मिला दिया। 1996 में बंसीलाल तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सिवानी फिर भिवानी में मिला दी गई। 8 जुलाई 2017 को एक बार फिर इसे हिसार जिले में मिलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो सिवानी के हिसार में शामिल होने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा प्रदेश में ये 54 लोग अमेरिका से डिपोर्ट कर दिए गए हैं। तो यह पूरी सूची देख सकते हैं। इन्हीं लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 50 हरियाणा में डिपोर्ट, डंकी रूट से गए थे, अस्थायी जेलों में रहे। करनाल के 16, कैथल के 14, कुरुक्षेत्र व अम्बाला के 5-5, यमुनानगर के 4, जींद के 3, रोहतक व पानीपत का 1-1 शामिल हैं। तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 50 हरियाणियों को भारत निर्वासित किया गया है। इसमें सबसे अधिक करनाल के 16, कैथल के 14 युवक हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र अम्बाला के 5-5 हैं। इनकी उम्र 18 से 42 साल के बीच है। सभी डंकी रूट से अमेरिका गए थे, वहाँ 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक विभिन्न जेलों में रहे और अब बेड़ियों में वेतन लौटे हैं। शनिवार देर शाम अमेरिका के एक विशेष विमान में ये सभी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उतरे। सूचना पाकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हरियाणा की स्थानीय पुलिस को उनके जिले के निवासी लोगों को सौंपा गया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में UG व PG कोर्सेज में दाखिले के लिए विभाग की ओर से दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया गया था। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कॉलेजों में 27 अक्टूबर तक कॉलेज में दाखिला के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष कई कॉलेजों में 50% से अधिक सीटें खाली हैं, तो आवेदन का अंतिम दिन है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच